दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले केवल दुनिया में दो ही लोग हैं। एक तो पूरी दुनिया की देख रेख करने वाले भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार, जो कि अपने चमत्कारिक कार्यों से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनकी वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होती रहती है। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर से भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, ओझा सर से लेकर फिजिक्स वाला, यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन है। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है, जो कि भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की असली सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए और गए, कई सारे लोगों ने उनके आश्रम धाम पर माथे टेके, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाई। लेकिन जो प्रसिद्धि इस समय बागेश्वर सरकार को मिल रही है, वो आज तक किसी को नहीं मिली है। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और सर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है बड़े बड़े फिल्मी सितारों के इसके दरबार में आकर प्रवचन और गीत सुनना। फिर चाहे मोदी सरकार के दिग्गज नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हो, या फिर साउथ मूवी एक्टर सुमन तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम के ठुमके लगाए हों और बागेश्वर सरकार के प्रवचनों में सम्मिलित भी हुए हैं। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की संघर्ष भरी कहानी छुपी हुई है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपको भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर एक बार कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, पर बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग अपना काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने और उनके चमत्कारों को देखने में लग जाते हैं और अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ अगर सच हुआ है तो बागेश्वर धाम के चमत्कारों की वजह से है। कहते हैं कि बागेश्वर धाम पर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी हुई है, जिसकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही उसकी समस्याओं और उसके उपाय लिख देते हैं, जिससे कई सारे प्रमाण आपने सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर अपनी समस्या को बताते हैं तो बागेश्वर सरकार एक पर्चे को देकर वो पर्चा उस शख्स को पढ़ने को कहते हैं। पर्चे को पढ़ने के बाद भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बताई भी नहीं थी, उन परेशानियों के बारे में बाबा पहले से ही उस पन्ने पर लिख चुके थे, जिसके बाद सभी के सामने उस समस्या का समाधान भी बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास दिलाते हैं कि समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफी बहुत सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि कोई अगर उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंचता है तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। बागेश्वर सरकार जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेत की समस्याओं से ग्रस्त अलग अलग हरकतें करने वाले लोग उनके पास आते हैं। बागेश्वर सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बागेश्वर सरकार पर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर के नाम से याद आया कि जो लोग भी हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार का असल नाम पंडित हीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग उन्हें बागेश्वर धाम सरकार या बागेश्वर धाम वाले बाबा महाराज के नाम से भी जानते हैं। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वो 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर हनुमान जी की भक्ति, सेवा, प्रार्थना और पूजा शुरू कर दी थी और उनका मन हनुमान जी की भक्ति के अलावा कहीं और नहीं लगता था। ये हनुमान जी की भक्ति का ही असर है जो आज वो अपनी चमत्कारिक शक्तियों से लोगों की मदद कर पाते हैं। शास्त्री जी ने अपनी भागवत में एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो उन्हें गरीबी के चलते 3 दिन तक भूखा भी रहना पड़ा था। जहाँ शास्त्री जी का घर हुआ करता था वहाँ पर हनुमान जी का 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर मौजूद था। वहीं पर शास्त्री जी के दादा गुरु भी उनकी तरह दरबार लगाते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। पर इनके दादा गुरु की मौत के बाद वो दरबार खाली हो गया था। 9 वर्ष की उम्र से बालाजी सरकार यानी महावीर हनुमान जी का ध्यान करने में साथ साथ रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ भी पढ़ते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन में डिग्री भी ली है, पर हनुमान जी के चरणों से इन्होंने अपना ध्यान कभी नहीं हटाया। कई सालों तक हनुमान जी की भक्ति करने के बाद हनुमान जी ने अपनी कृपा उनके ऊपर की और अचानक से ही उन्हें अपने ऊपर असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास होने लगा था कि वो लोगों के मन की बात बिना बोले ही पढ़ सकते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने भी लगे थे।
अपनी इन शक्तियों की मदद से उन्होंने लोगों के दुखों को दूर करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा था कि उनके पास उनके दादा गुरु की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। जिसके बाद उन्होंने उनके दादा गुरु की तरह ही दरबार लगाना शुरू कर दिया था और ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर होने लगे। हर मंगलवार और शनिवार को ये दिव्य दरबार लगाकर लोगों के दुखों को दूर करते थे। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उसकी समस्याओं को उसके बिना पूछे ही उसके सवाल और जवाब को लिख देते थे, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी मजबूत होने लगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शास्त्री जी भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी दरबार लगा चुके हैं और लाखों लोगों की मदद भी कर चुके हैं, जिसके चलते कई लोगों को इनका ऊपर भगवान से ज्यादा विश्वास हो गया है। कई महिलाएं तो इनकी खूबसूरती को देखकर अपना दिल तक हार चुकी हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए दरबार में आती हैं, पर अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाने वाले बागेश्वर धाम सरकार इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं। वो अपने दरबार में आने वाली सभी महिलाओं को अपनी बहन की तरह मानते हैं। वैसे दोस्तों, जहाँ एक तरफ हमारे देश में जब भी कोई बाबा पॉपुलर होने लगता है तो उनके काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं और वो सभी बाबा आज भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी चमत्कारिक शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया सोच में तो पड़ जाएगी। जिसके चलते शास्त्री जी के दरबार में कई मीडिया कर्मी भेष बदलकर उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए गए, पर जैसे ही मीडिया वाले उनके द्वारा लिखे पर्चे को पढ़ते तो उनके पसीने छूट जाते, क्योंकि उस पर्चे पर उन पत्रकारों के बारे में यही लिखा होता था कि आप स्टिंग ऑपरेशन करने आए हैं। जिसके बाद सभी मीडिया वाले उनके बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक होकर वहां से चले जाते थे। जैसे दोस्तों, जो लोग बागेश्वर धाम नहीं गए वो उनके चमत्कारों से या तो अनजान है या विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की शक्तियों से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।